अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई नॉलेज बाय आसिम। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना बताएंगे कि आप पाकिस्तान में सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं एफपीआर के साथ। सबसे पहले हम आपको सेल्स टैक्स रिटर्न की टाइप्स बताएंगे। पाकिस्तान में दो टाइप की सेल्स टैक्स रिटर्न इस वक्त यूज हो रही हैं, एक है नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न और एक है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न। नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न वो लोग फाइल करते हैं जो नॉर्मली गुड्स में डील करते हैं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज के साथ यानी एफपीआर के साथ रजिस्टर हैं। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न वो टैक्स पेयर्स जो हैं वो सबमिट करते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सर्विसेज के ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज होता है जो कि प्रोविंसेस को जाता है। तो वो सेल्स टैक्स उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न आप प्रोविंसेस के साथ फाइल करेंगे। हमारी आज की जो वीडियो है वो नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न यानी ये नंबर 1 के लिए है, इसमें हम आपको नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना बताएंगे। सबसे पहले उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सेल्स टैक्स रिटर्न में नॉर्मली क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। इसमें आपको मैक्सिमम 5 टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी: सेल्स, परचेज, इंपोर्ट, विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स और स्टॉक समरी। सेल्स, ये जो सेल्स में आप सबसे पहले अपनी कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने लगे हैं उसकी सेल्स डिक्लेयर करेंगे। परचेज में आप अपनी कंपनी की जो परचेजेस हैं डोमेस्टिक परचेजेस वो एंटर करेंगे। इंपोर्ट्स में आप अपनी कंपनी, अगर आपकी कंपनी इंपोर्टर है या कोई इंपोर्ट कर रही है तो आप वो इंपोर्ट्स जो है वो इसमें एंटर करेंगे। विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स में ये है कि अगर आपने किसी कस्टमर का किसी वेंडर का जो है वो 20% विदहोल्डिंग चार्ज किया है या किसी से 20% विदहोल्डिंग जो है आपने मतलब उसका जमा करवाया है तो ये आप यहाँ पे विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स में एंटर करेंगे। लास्ट में आप स्टॉक समरी अपडेट करेंगे जिसके बाद आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइनल हो जाएगी। तो आइए चलते हैं एफपीआर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी। गूगल में आप टाइप करेंगे एफपीआर तो आप एफपीआर में एंटर हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी एफपीआर में एंटर हूं। ये देखिए, अब आपने सबसे पहले जो डाटा एफपीआर में फाइल करना है वो है सेल्स। उसके लिए आपको ये टैब नजर आ रहा होगा इनवॉइस मैनेजमेंट का। आप इनवॉइस मैनेजमेंट के टैब को क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल्स लेजर आ रहा है, सेल्स लेजर को क्लिक करेंगे, ये आपके पास सेल्स लेजर आ गया। अब आप यहाँ पे ऐड इनवॉइसेस में आएंगे और यहाँ पे डाटा पुट करते जाएंगे। मैंने डाटा एक एक्सेल शीट में डाला हुआ है, मैं वहां से कॉपी पेस्ट करूंगा और आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपने अपने कस्टमर का CNIC या NTN नंबर एंटर करना है। तो मैंने ये यहाँ से इसका नंबर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टैब के साथ ये देखें सिस्टम ने खुद ब खुद उठा लिया कि बायर का नाम क्या है, इसकी टाइप भी बता दी कि ये अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद इनवॉइस टाइप, सेल्स इनवॉइस है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो सेल्स इनवॉइस यूज करती हैं, डेबिट क्रेडिट नोट बहुत कम यूज होता है। तो अगर आपका डेबिट क्रेडिट नोट है तो आप वो यूज करें, नहीं तो नॉर्मली सेल्स इनवॉइस यूज करें। ये सेल्स इनवॉइस आ गया। उसके बाद मैंने सेल्स इनवॉइस का नंबर देना है, मैंने सेल्स इनवॉइस का नंबर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट, ये डेट है जी 12 दिसंबर, यहाँ क्लिक किया और दिसंबर 12/2022। उसके बाद सेल्स प्रोविंस सप्लायर यानी आपकी कंपनी किस सूबे में है। हमारी कंपनी पंजाब में है तो मैं पंजाब एंटर कर देता हूँ। डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई तो आगा खान हॉस्पिटल कराची में है, ये सिंध में फॉल करता है तो यहाँ पे मैं सिंध को एंटर कर दूंगा। उसके बाद सेल्स टाइप, ये सेल्स टैक्सेबल है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट। अगर एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट भी मौजूद है, अगर रिड्यूस्ड रेट है तो आप ये यूज करेंगे, अगर जीरो रेटेड है तो ये
मेरी जो सेल्स हैं वो 100% यानी 17% के हिसाब से तमाम सेल्स टैक्सेबल है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा। उसके बाद HS कोड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं क्लिक किया, मेरी आइटम सर्जिकल्स में आती हैं। मैंने सर्जिकल्स, आपकी जो भी आइटम होंगी आप वो यूज करेंगे। रेट, स्टैंडर्ड रेट 17% होता है, यहाँ पे 17% आ गया। यहाँ पे यूनिट में मैंने कर दिया सेट। क्वांटिटी के अंदर मेरे पास जो क्वांटिटी है इसकी 2750, और उसके बाद वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिस्टम ने 17% सेल्स टैक्स खुद कैलकुलेट किया, और क्योंकि ये बायर यानी जो हमारा कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे उसने फर्दर टैक्स भी चार्ज किया। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सेल्स टैक्स नहीं होता, तो इसके ऊपर ये एप्लीकेबल भी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेव आइटम में एंटर कर दूंगा कि देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट इनवॉइस एंटर करूंगा। नेक्स्ट इनवॉइस क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, लिहाजा मैं यहाँ पे क्लियर का बटन दबाऊंगा, ये तमाम एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अब मैं दोबारा यहाँ पे एक्सेल में गया, कॉपी किया, यहाँ पे आके इसका सेल्स टैक्स नंबर डाला, सिस्टम ने खुद उठा लिया कि जी ये शिफा इंटरनेशनल है। उसके बाद टाइप में सेल्स और इनवॉइस नंबर में मैं इनवॉइस नंबर कॉपी किया, यहाँ पे आके इनवॉइस नंबर डाल दिया। अब इसकी जो डेट है वो है 12 दिसंबर 2022, ईयर चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 22 दिसंबर आ गया। आगे उसके बाद पंजाब, जहाँ पे से मैं सप्लाई कर रहा हूँ, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में है, तो ये कैपिटल टेरिटरी में आएगा, ये कैपिटल टेरिटरी को टिक कर दिया। सेल्स टाइप गुड्स एट, ये भी स्टैंडर्ड है गुड्स। यहाँ पे अब मैंने टाइप किया सर्जिकल्स, ये सर्जिकल्स आ गया 17%। इसकी क्वांटिटी मेजरमेंट सेट में होती है, तो मैंने सेट एंटर कर दिया। उसके बाद क्वांटिटी है 100, और ये क्वांटिटी यहाँ पे मैंने एंटर कर दी 100। आगे मैंने कॉपी किया और ये पेस्ट क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे 17% सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है, लेकिन इस दफा फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हुआ क्योंकि ये जो बायर है वो रजिस्टर्ड है, तो ये वो जो एक्स्ट्रा फर्दर टैक्स है वो सिर्फ अनरजिस्टर्ड पे चार्ज होता है। उसके बाद यहाँ पे सेव आइटम का क्लिक किया, ये सेव हो गया। अब मेरा अगला कस्टमर भी यही है, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा आऊँगा इनवॉइस के ऊपर और यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है वो पेस्ट कर दिया। आगे डेट भी वही है, बाकी पार्टिकुलर्स भी वही हैं, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे मैंने सर्जिकल एंटर किया, सर्जिकल आ गया। रेट में 17%, यूजर सेट, और उसके बाद बाकी क्वांटिटी है 200 और ये है उसकी वैल्यू, तो क्वांटिटी में 200 और वैल्यू में C। तो यहाँ पे सेल्स टैक्स खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया 24,310। इसको हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब मेरी तमाम सेल्स जो है वो एंटर हो चुकी हैं, तो इसको मैं क्लियर करूँगा और क्लोज कर दूंगा। उसके बाद आप इस टैब को क्लोज कर देंगे। जब आप सारी तमाम सेल्स एंटर कर लेंगे तो आप इस टैब को क्लोज करेंगे
और अब आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन के फॉर्म में। यहाँ डिक्लेरेशन में आपके पास सेल्स, ये सब आपको ऑलमोस्ट सबसे सेकंड लास्ट, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरली, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपके सामने इस तरह का टैब खुल जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि आपका मंथ कौन सा है, कंपनी का नाम आपको बताएगा। यहाँ पे अब हमारा टैक्स ईयर है 2023, पाकिस्तान में टैक्स ईयर जो है वो जुलाई टू जून चलता है, इस वक्त दिसंबर 2022 है, तो ये टैक्स ईयर 2022-23 यानी 2023 में फॉल करता है। यहाँ पे अब मेरा टैक्स पीरियड है 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, इसको आप क्लिक करेंगे। सिस्टम अब इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है और ये देखें सिस्टम ने यहाँ पे आपके सामने सेल्स टैक्स रिटर्न ओपन कर दी दिसंबर की। अगर आपकी लास्ट मंथ की रिटर्न सबमिट नहीं है तो ये सिस्टम आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। मेरी क्योंकि लास्ट रिटर्न नवंबर तक डिस्प्ले जो है वो सबमिट हो चुकी है, तो अब सिस्टम जो है वो दिसंबर की रिटर्न मुझे शो करेगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नेक्स्ट सी सेल्स में। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया था कि आप जो डाटा आपने एंटर करना है वो है सेल्स, बाकी डाटा भी हम आपको बताएंगे कि सिस्टम में खुद ब खुद, क्योंकि आपकी जो परचेजेस हैं वो किसी और पर्सन की सेल होंगी, तो वो जब अपनी सेल्स एंटर करेगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। आपने जस्ट उसको सिर्फ एंटर नहीं करना होगा, जस्ट सिर्फ आपने उसको एक्सपोर्ट करना है। वो आपके लॉगिन में आई होंगी, आपने उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और बताना है कि आप ये क्लेम आप इसको डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये देखें सबसे पहले मैं आ गया अनेक्सर सी में। यहाँ पे सेल्स, ये वही सेल्स हैं जो मैंने अभी वहाँ पे एंटर की हैं। यहाँ पे मैं लोड करूँगा सेल्स को। ये देखें तमाम सेल्स जो हैं वो मेरी लोड हो गई हैं। यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे डाटा एंटर किया था, इसको मैं एक दफ़ा चेक करूँगा। अगर तमाम जो सेल्स हैं वो करेक्टली इसमें एंटर हैं तो आप इसको सेव कर देंगे। सिस्टम जरा सा स्लो है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टैब नज़र आ रहा है वो है लोड सेल्स टैक्स विद होल्डिंग, यानी अगर आपका कोई सेल्स टैक्स विद होल्डिंग है, मैंने आपको बताया था कि विद होल्डिंग सेल्स टैक्स भी हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ता है, तो यहाँ पे सिस्टम विद होल्डिंग सेल्स टैक्स को खुद उठाएगा। अगर आपकी तमाम एंट्रीज इसमें कंप्लीट हैं और सही हैं तो आप यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे। इस सबमिट का बटन दबाने से एनेक्सर सी जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपकी जो सेल्स हैं, यानी मेरी यहाँ पे मैंने शिफा इंटरनेशनल को सेल की है, तो ये शिफा इंटरनेशनल की परचेजिंग में शो होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ, ये मेरा एनेक्सर सबमिट हो गया। अगर फर्ज करें सबमिट करने के बाद रिटर्न सबमिट करने से पहले इसमें कोई चेंज आती है तो आप दोबारा इसको अनसबमिट करके इसमें वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में गया परचेजेस के अंदर। यहाँ पे हम आप सबसे डेट रेंज देंगे। डेट रेंज में आपने ख्याल रखना है कि आपने जिस मंथ की रिटर्न जमा करवा रहे हैं उसी मंथ की डेट रेंज जो है वो एंटर करेंगे। यहाँ पे दिसंबर 31 और यहाँ पे सर्च, क्योंकि कोई हमारे पास परचेज नहीं थी तो वो यहाँ पे शो नहीं हुई। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि लोड इनवॉइसेस, उसके बाद यहाँ पे तो बल्कि जनवरी और फरवरी आ रहा है, तो इसको हम 2022 और दिसंबर 1 और यहाँ पे दिसंबर 31, ये हमारे पास क्योंकि एक परचेज आई हुई है। इसको आप यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम का बटन दबाएंगे। ये आपकी परचेजेस में, डोमेस्टिक परचेजेस में शो होना शुरू हो जाएगा। इनको साथ साथ सेव करते हैं ताकि अगर
इसी तरह यहाँ पे अगर आप ये सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का है, अगर आपका कोई विद होल्डिंग है सेल्स टैक्स का तो वो भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से प्रोविंशियल इनवॉइस ये वो इनवॉइस है जो सर्विसेज के ऊपर होती है, और आप जिस कंपनी से फर्ज करें किसी से इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं, उस कंपनी ने आपसे सेल्स टैक्स चार्ज किया है तो वो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। डीलिंग, समरी और प्रिंट ये है इसमें परचेजेस में। उसके बाद इंपोर्ट में आएंगे। इंपोर्ट में आप लोड जेडी का बटन दबाएंगे, और क्योंकि कोई भी इंपोर्ट नहीं है इस महीने लिहाजा यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट शो नहीं हुई। अगर मेरी कोई इंपोर्ट होगी तो यहाँ शो हो जाएगी, और जिस तरह हमने पहले उसको यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करके क्लेम किया था तो हम क्लेम कर लेंगे उसको। उसके बाद एक्सपोर्ट भी कोई नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसको। उसके बाद स्टॉक समरी है, ये एनेक्सर जे, ये प्रोडक्शन के लिए यूज होता है हमारी कंपनी नॉर्मली, क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन में नहीं होती इसलिए वो इसको शो नहीं करेगी। इन सब के बाद आप यहाँ पे आएंगे डाटा के ऊपर। और ये आपके पास एक कैलकुलेट का बटन है, हम कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। ये देखें जितनी हमने वहां पे सेल्स और परचेजेस शो की थी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। जो मैंने वहां पे सेल्स शो की थी 3.7 मिलियन की, ये देखें 3.7 मिलियन की, और इसके ऊपर सेल्स टैक्स था 642,107, और ये 642,107 यहाँ पे मेरा सेल्स टैक्स शो हो रहा है जो मैंने कस्टमर को चार्ज किया है। उसके बाद दूसरी साइड पे परचेज, इंपोर्ट मेरे पास कोई भी नहीं थी, ना मैंने कोई जो है वो फिक्स्ड एसेट्स का क्लेम लिया, तो ये यहाँ पे 0 शो हो रहा है। सिर्फ नॉर्मल जो मेरी डोमेस्टिक परचेज है वो यहाँ पे शो हो रही है, जो मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है उसमें से कम हो जाएगी। अगर आपकी रिटर्न नील हो तो आप यहीं पे इसको ये सबमिट का बटन दबा के सबमिट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है और मुझे इसको जमा करवाना होगा तो हम इसको जमा करवाने के बाद जो है वो सबमिट करेंगे।